नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। हजारों पक्षी हमारे देश में हर साल विदेश से वहां की भीषण सर्दी से बचने के लिए तथा भोजन प्राप्त करने के लिए आते हैं। वो कौन सी शक्ति है जो उनको ये समझ देती है कि हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान में आपके शरीर के अनुसार वातावरण है तथा भोजन भी भरपूर मिलेगा। फिर उन्हें यह कौन समझ देता है कि किस मार्ग से जाना है, किस मार्ग से वापस आना है, किन किन स्थान के ऊपर से गुजरना है और कहां कहां से नहीं। क्योंकि मनुष्य के द्वारा बनाया गया जहाज भी जब आसमान में उड़कर एक दूसरे देश की यात्रा करता है तो पायलट को यह निर्देश दिया जाता है कि इस पहाड़ के ऊपर से या स्थान से नहीं गुजरना। पक्षियों को ऐसा निर्देश कौन देता है? अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जब छोटे से पक्षी संकट आने पर अपने खाने पीने का इंतजाम इधर उधर जाकर कर लेते हैं, तो हम तो लाखों साल से इस धरती पर भटक रहे हैं, अनंत से अनंत कष्ट सह रहे हैं, मगर हम आज तक ये विद्या नहीं जान पाए कि हम किस प्रकार वापस अपने भगवान के घर जाएं। जबकि लाखों साल से ग्रंथ और संत हमारा लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारी आंख दूसरे के शरीर को देखती है, अंदर की 50 लाख करोड़ कोशिकाओं को नहीं। हम अंगुली को अंगुली कहते हैं, कंधे को कंधा कहते हैं, मगर भूल जाते हैं कि यह तो कोशिका ही है। हमारे शरीर का प्रत्येक हिस्सा कोशिका से ही बना है, जो शरीर का सबसे छोटा अंग है। कई करोड़ कोशिकाएं तो इतनी छोटी हैं कि हम उन्हें आंखों से देख भी नहीं सकते। अंगुली शरीर में एक जगह है और किसी खास आकार में है, तो इसका नाम अंगुली रख दिया। और यह एक व्यापी हुई क्योंकि एक स्थान पर फिक्स है। जबकि कोशिका पूरे शरीर में है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही है, इसलिए सर्वव्यापी है। इसी प्रकार पूरे जगत में परमात्मा व्याप्त है, मगर हमें संसार ही दिखता है, उसके अंदर परमात्मा नहीं। क्योंकि हमारी आंखों को बाहर ही देखने की आदत है। परमात्मा ही जगत बने हुए हैं। समुद्र के अंदर बर्फ का पहाड़ पहाड़ दिखाई देता है, मगर उसके अंदर का पानी नहीं। जंगल में लाखों पेड़ दिखाई देते हैं, मगर उसके पीछे की मट्टी नहीं, जिसके आधार पे वो टिके हुए हैं। बाहर हमें भगवान का परिवर्तित यानी मायावी रूप दिखता है, मगर प्रभु को तात्विक रूप से पहचानने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा बिना पैरों के करनी होगी। बाहर की यात्रा आसान है क्योंकि हमारे पास पैर हैं और धरती नीचे है, इसलिए चलना आसान है। आसान कार्य कठिन परमात्मा को प्राप्त करने का आधार नहीं बन सकता। 10वीं कक्षा पास करने से हम जिलाधीश नहीं बन सकते। उसके लिए आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। संसार तो पंच तत्वों का बना हुआ है, मगर भगवान किसी भी मसाले से नहीं बने। उनकी प्राप्ति सिर्फ अनुभूति से ही हो सकती है, और वो अनुभूति शरीर के किसी भी अंग द्वारा नहीं, बल्कि अपनी जीवात्मा के द्वारा उसे सिर्फ अनुभूत किया जा सकता है। क्योंकि जीवात्मा उसी मसाले की बनी है जिस मसाले से प्रभु बने हैं, और कोई विकल्प नहीं है। पानी में सिर्फ पानी मिल सकता है, दूध भी नहीं, चाहे वो द्रव्य पदार्थ ही क्यों नहीं है। हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा प्रतिदिन पिछले करोड़ों साल से की जा रही है। हमारे देश की आबादी अब 150 करोड़ हुई है।
लाखों साल पहले तो यह सिर्फ हजारों में होगी। मान लीजिए 1000 साल पहले हमारी आबादी 10 लाख थी, तो क्या उन्हें पूजने के लिए हमारे लोगों ने देवी देवताओं को जनसंख्या के आधार पर बांट लिया था? 33 करोड़ देवी देवताओं यानी 3300 लाख के हिसाब से एक व्यक्ति 330 लाख देवी देवताओं की पूजा कर रहा था। और अब जनसंख्या 150 करोड़ हो गई है, यानी 15,000 लाख है। तो गणना के अनुसार अब 5 व्यक्ति एक देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। इस दुनिया में एकमात्र हमारा ही देश ऐसा है जिसमें एक की नहीं बल्कि अनेकों की पूजा होती है। हमारे 1.5 अरब की आबादी हटाने के बाद दुनिया की आबादी 6.5 अरब बचती है, जिसमें ईसाइयों की संख्या 2.5 अरब और मुसलमानों की संख्या 1.5 अरब है। यानी 62% की आबादी तो यही हो गई जहां पर सिर्फ एक की ही पूजा होती है। बाकी यदि कहीं किसी देश में कुछ देवी देवताओं की पूजा होती भी है तो वो देश जनसंख्या में ज्यादा नहीं है और ना ही उनमें आबादी बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष को छोड़कर सब जगह एक ईश्वर की ही पूजा होती है। एक बच्चे का एक ही पिता होता है। यह बात तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से तथा सांसारिक रूप से सिद्ध होती है। यदि कोई बच्चा किसी नगर वधु का भी है तो भी उसका एक ही पिता होगा, यह नियम है। यदि भगवान सचमुच में 33 करोड़ होते तो उनके अंदर ही रोजाना वर्चस्व की लड़ाई हो रही होती, भयंकर युद्ध होता। कुछ भगवान मर जाते, कुछ घायल हो जाते, फिर उनके बेटे आ जाते और ये युद्ध कभी खत्म नहीं होता। तो हम कभी कुछ निश्चित ही नहीं कर पाते कि हमें किसकी पूजा करनी है, क्योंकि जिसकी पूजा हम आज कर रहे हैं वो कल आपसी लड़ाई में मर गया और जो भगवान जीता है उसने घोषणा कर दी कि अब आज से मुझे मानो। जब हम ये देखते कि ये तो आपस में लड़ मर रहे हैं तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे, हमारे अंदर से उनके प्रति श्रद्धा तथा विश्वास ही समाप्त हो जाता। या हम किसी भगवान की ज्यादा पूजा करते तो कम पूजित होने वाला भगवान जलन की भावना से हमारे ऊपर ही हमला कर देता और मानव जाति ही समाप्त हो जाती। 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा से हमारे देश को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी ताकत का विभाजन हो रहा है। विदेशी ताकतें हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठा रही हैं। जब भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी हम तरक्की कर रहे हैं, तो जिस दिन हम एक भगवान की पूजा करेंगे तो उस दिन हमारा देश कितनी जल्दी और कितना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। भगवान सचमुच में अनेक नहीं बल्कि एक ही हैं और यह बात उन्होंने पृथ्वी की रचना में भी सिद्ध की है कि मैं अनेक दिखने पर भी भीतर से एक ही हूं। जैसे पेड़ तने के रूप में नीचे से एक ही है और ऊपर से विस्तार रूप में अनेक है। पूरी पृथ्वी पर जंगल हजारों हैं, पहाड़ नदियां सैकड़ों हैं, लाखों पेड़ तथा अनंत कंकर मिट्टी है और सब कुछ होने के बाद भी पृथ्वी एक ही है। जैसे अंतरिक्ष में अनंत सूरज चांद सितारे और एस्टेरॉयड हैं जिन्हें कभी गिना भी नहीं जा सकता, मगर आसमान एक ही है। भगवान द्वारा बनाई गई सृष्टि पुकार पुकार कर कह रही है, साथ साथ अपना सबूत भी दे रही है कि वो इतनी विस्तृत होने के बावजूद भी एक ही है। उसी प्रकार भगवान भी एक ही हैं। आप उन्हें चाहे प्रभु कहें, परमेश्वर कहें, ब्रह्मा विष्णु महेश कहें, जो मर्जी कहें, क्योंकि सर्वशक्तिमान एक ही होता है, दो हो ही नहीं सकते। मनुष्य प्राणी और सृष्टि दिखने में है अनेक, अनंत विभिन्नता दिखने पर भी पिता सबके हैं एक। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी
मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करे।